किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ हार या जीत नहीं होता। ये एक आईना है जिसमें एक समाज की, एक व्यवस्था की सेहत साफ नजर आती है। और अगर हम इस आईने में गौर से देखें तो हमें सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जनता और शासन के बीच का रिश्ता दिखाई देता है। तो आज हम दिल्ली के आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र के फरवरी 2025 के नतीजों को गहराई से समझेंगे। ये विश्लेषण किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को समझने के लिए है जो शासन को कामयाब या नाकाम बनाता है। आर.के. पुरम ये सिर्फ दिल्ली का एक इलाका नहीं, बल्कि आधुनिक भारत का एक छोटा सा रूप है। यहाँ एक तरफ सरकारी कॉलोनियों में बसे वो परिवार हैं जिन्होंने दशकों तक देश की व्यवस्था को चलाया है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के नौजवान हैं जिनकी आंखों में तरक्की के सपने हैं, और साथ ही हैं छोटे व्यापारी जो हर रोज इस शहर की अर्थव्यवस्था को चलाए रखते हैं। यहाँ की सुबह ट्रैफिक के शोर से शुरू होती है और उम्मीदों के साथ खत्म, लेकिन इस भाग दौड़ के नीचे कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हैं। क्या नल में साफ पानी आ रहा है? क्या दफ्तर जाने के लिए सड़कें ठीक हैं? क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? यही वो सवाल हैं जो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो सवाल उठता है, 2 बार यानी पूरे 10 साल एक ही पार्टी और उम्मीदवार पर भरोसा जताने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीत का ये कामयाब फॉर्मूला अचानक बिखर गया? जिस जनता ने 2 बार सर आंखों पर बिठाया, उसी ने इस बार अपना मन क्यों बदल लिया? इस क्यों का जवाब, इस बदलाव की कहानी सिर्फ चुनावी नतीजों में नहीं, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे दबी हुई जनता की आवाज में छिपी है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम अपनी बात को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले आर.के. पुरम का फैसला क्या था, फिर हम आंकड़ों की कहानी सुनेंगे। इसके बाद हम हार के कारणों की परतें खोलेंगे, फिर देखेंगे कि इस क्षेत्र का चुनावी इतिहास क्या कहता है। इसके बाद वापसी के लिए एक ठोस रोडमैप पर बात होगी, और आखिर में हम शासन को एक सिस्टम के तौर पर समझेंगे। चलिए सबसे पहले उस नतीजे पर आते हैं जिसे दिल्ली की राजनीति में एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया। ये सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं था, नहीं, ये एक साफ संकेत था। फरवरी 2025 में आम आदमी पार्टी की 2 बार की विधायक प्रमला टोकस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार शर्मा से चुनाव हार गईं। ये एक सीधा और स्पष्ट जनादेश था, जहां सत्ताधारी दल को विपक्ष ने एक बड़ी चुनौती दी और जीत हासिल की। लेकिन असली कहानी इन नामों और पार्टियों से कहीं ज्यादा गहरी है। असली कहानी उस बदलाव की है जो जमीन पर खामोशी से पक रहा था। राजनीति में आंकड़े कभी बेजान नहीं होते, हर आंकड़ा एक कहानी कहता है, वो बोलते हैं। ये जनता के बदलते मूड, उनकी खामोश नाराजगी और उनकी उम्मीदों की जुबान होते हैं। तो चलिए अब आर.के. पुरम के नतीजों के पीछे की इन आवाजों को ध्यान से सुनते हैं। 14,453 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हार जीत का अंतर था। किसी भी विधानसभा चुनावों में ये एक बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। साफ है, ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था जो बताता है कि वोटरों के एक बहुत बड़े वर्ग ने सोच समझकर बदलाव के लिए वोट दिया। ये संख्या एक लहर की तरफ इशारा करती है, एक ऐसी लहर जो व्यवस्था से नाखुश थी। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, लगभग 19% का वोट स्विंग विपक्ष के हक में। चुनावी विज्ञान की भाषा में इसे छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक भूचाल कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ हजार वोटर नाराज थे, इसका मतलब है कि समाज के अलग अलग हिस्सों से सरकारी कर्मचारी, युवा, महिलाएं, सबने मिलकर मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ अपना मत जाहिर किया। ये बदलाव का नहीं, बल्कि गहरी नाराजगी का स्विंग था। और आखिर में ये आंकड़ा लगभग 54% मतदान, ये 2020 के चुनाव से 3% कम था। अब 3% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये हार जीत की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये खामोश विरोध की आवाज है, ये उन समर्थकों की चुप्पी है जो पार्टी से इतने निराश थे कि उन्होंने विपक्ष को वोट तो नहीं दिया, पर वो वोट डालने घर से निकले ही नहीं। और जब आपका अपना वोटर खामोश हो जाता है तो ये चुप्पी किसी भी लहर से ज्यादा खतरनाक होती है। तो हमने आंकड़ों की जुबानी ये तो समझ लिया कि क्या हुआ। अब असली सवाल ये है कि ये क्यों हुआ। किसी भी हार की वजह को समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ता है और उन लोगों की बात सुननी पड़ती है जिनकी जिंदगी पर शासन के फैसलों का सीधा असर पड़ता है। ये टेबल, ये हार की असली वजह है। ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये उन रोजमर्रा की मुश्किलों का कच्चा चिट्ठा है जो धीरे धीरे जनता के भरोसे को खत्म कर देती हैं। पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें, जिनके बिल तो समय पर आते थे पर सप्लाई नहीं।
गड्ढों से भरी सड़कें और घंटों का ट्रैफिक जैम, जो लोगों का समय और सुकून दोनों छीन रहा था। स्वास्थ्य और सफाई का अधूरा इंतजाम। जब शासन इन छोटी छोटी लेकिन सबसे जरूरी चीजों में नाकाम होने लगता है तो बड़े बड़े वादे और दावे खोखले सुनाई देने लगते हैं। और यहीं हमें शासन के एक सबसे बुनियादी उसूल को याद करना होगा। हर चुने हुए प्रतिनिधि की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की बात सुने और उनके सम्मान की रक्षा करे। जब एक आम नागरिक अपनी समस्या लेकर आता है तो वो सिर्फ समाधान नहीं, सम्मान भी चाहता है। सुनना एक जिम्मेदार संवाद की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब जरा पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर भी नजर डालते हैं। एक तरफ पार्टी की ताकत थी, दिल्ली में एक मजबूत ब्रांड, मुख्यमंत्री का लोकप्रिय चेहरा और एक बड़ा वॉलंटियर नेटवर्क। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी कमजोरियां थीं जिन्हें अनदेखा किया गया। सबसे बड़ी कमजोरी थी स्थानीय स्तर पर जुड़ाव की कमी का एहसास। ऐसा लगा कि 2 लगातार जीतों के बाद एक तरह की आत्मसंतुष्टि आ गई थी और इस बड़ी हार ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी तोड़ दिया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे राज्य स्तर की ताकत जमीनी स्तर की कमजोरियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। तो संक्षेप में कहें तो इस हार के 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला, संदेश और जमीन की हकीकत के बीच एक बड़ा फासला। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों और कुछ खास सामाजिक समूहों का पार्टी से दूर जाना। तीसरा, अपने ही कोर वोट बैंक को वोट डालने के लिए घर से निकालने में विफलता। और चौथा, पार्टी के अंदरूनी मसले और बूथ स्तर पर कमजोर तैयारी। ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, ये एक पूरी प्रणाली की विफलता थी। आरके पुरम में जो हुआ उसे और बेहतर समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ये विधानसभा क्षेत्र कभी भी किसी एक पार्टी का मजबूत किला नहीं रहा। यहाँ की राजनीतिक जमीन हमेशा से बदलती रही है। इस टाइमलाइन को देखिए। पिछले 30 सालों में यहाँ की जनता ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों को मौका दिया है। तो ये पैटर्न हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि आरके पुरम का वोटर बहुत सजग है। वो किसी विचारधारा से बंधा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ काम देखता है। और जब काम नहीं होता तो वो बदलाव लाने में जरा भी देर नहीं करता। यहाँ जीत को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2025 का नतीजा कोई अपवाद नहीं था, बल्कि इसी पुराने पैटर्न की एक और कड़ी थी। अभी तक हमने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लाता है। सुधार का, वापसी का। खोया हुआ विश्वास वापस हासिल करने के लिए एक व्यवस्थित और जमीनी योजना की जरूरत होती है। ये वापसी का एक 4 चरणीय ब्लूप्रिंट है जो सुनने से शुरू होता है। पहला कदम, अपनी आवाज नाम से एक अभियान जिसमें नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर सिर्फ लोगों की सुने, कुछ कहे नहीं। दूसरा कदम, एक 24x7 शिकायत पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू करना ताकि हर समस्या दर्ज हो और उसकी जवाबदेही तय हो। तीसरा, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, पानी, सड़क, सफाई, उन्हें हल करने के लिए समर्पित फील्ड टीमों को तैनात करना। और चौथा, जो भी काम हो रहा है, जो भी समस्याएं हल हो रही हैं, उसकी जानकारी वापस जनता तक पहुंचाना ताकि भरोसा फिर से कायम हो सके। और जब हम एक पोर्टल की बात करते हैं तो आज के डिजिटल दौर में एक और बुनियादी मूल्य की बात आती है। एक शिकायत पोर्टल के जरिए नागरिकों की जानकारी इकट्ठा करना, ये एक भरोसे का काम है। भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी कानून के तहत इसके लिए नागरिकों की निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करना अनिवार्य है। ये भरोसा कायम करना जरूरी है कि उनकी दी हुई जानकारी सुरक्षित है। ये सब करने के लिए एक अनुशासित समय सीमा की जरूरत है। ये पहले 90 दिनों की रणनीति है। 90 दिन पहले शिकायत पोर्टल की शुरुआत, 80 दिन पहले अपने मुख्य संदेशों को तय करना, 60 दिन पहले प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देना और फील्ड टीमों को काम पर लगाना, और आखिरी 30 दिनों में मीडिया के जरिए रोज अपनी बात रखना और किसी भी गलत जानकारी का तुरंत जवाब देना। जब शिकायत, समाधान, संदेश और जमीनी काम एक साथ एक लय में चलते हैं तभी नतीजा मिलता है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आरके पुरम की कहानी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि शासन सिर्फ चुनाव जीतने या हारने का नाम नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रणाली है, एक सिस्टम है। राजनीतिक सफलता का असली पैमाना है गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी शासन पर नागरिकों को मिलने वाला लाभ।
इसका सरल मतलब है कि जनता के वोट के बदले में उन्हें क्या ठोस नतीजे मिले, क्या रोजगार के अवसर बढ़े, क्या बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ, क्या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचा और सबसे बढ़कर क्या व्यवस्था पर उनका भरोसा मजबूत हुआ। विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन दिन के अंत में जनता सिर्फ डिलीवरी देखती है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। इसका मतलब है कि चुनाव जीतना अच्छी किस्मत या सिर्फ नारों का नतीजा नहीं होता। ये एक अच्छी तरह से बनाए गए सिस्टम का परिणाम है। जो सिस्टम जनता के डेटा को, यानी उनकी ज़रूरतें, उनकी शिकायतें, उनकी आकांक्षाएं, इनको बेहतर तरीके से समझता है और उस पर काम करता है, वही सिस्टम भरोसेमंद शासन दे सकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।